नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और इस वक्त दिल्ली से जो खबर आ रही हो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, राजधानी के 6 अस्पतालों को ऑक्सीजन देने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट गया था मैक्स अस्पताल। मैक्स अस्पताल ने मांगी थी 1400 मरीजों के लिए ऑक्सीजन। उद्योगों को क्यों दी जा रही है ऑक्सीजन? मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित हो, ये हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन देना केंद्र की जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके से ऑक्सीजन दें केंद्र सरकार, हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए आप तुरंत ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। तो राजधानी में कोरोना संक्रमण के बीच संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो चले हैं कि मौत के आंकड़े ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में पंजाबी बाग शमशान घाट में लगातार एम्बुलेंस शवों को लेकर पहुंच रही है और पूरी सुरक्षा, पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन बाद में उन्हें पीपीई किट को बिना सुरक्षा व्यवस्था के सड़क पर फेंक दिया जा रहा है। दिल्ली की ये दिल्ली से तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त पंजाबी बाग सीएनजी शवदाह गृह की है। जो यहाँ पर हमने हालात अभी ताज़ा देखे, वो हालात ये हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस लगातार आ रही है और लगातार एम्बुलेंसों की आवाजाही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जो स्थिति है वो है कितनी भयानक बन चुकी है। लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर गुजर रही हैं और मेरे पीछे अगर मैं गाड़ी और दिखाना चाहूँगा तो ये वाहन है जो यहाँ लोग आए हैं, वेटिंग में हैं, जो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ मौजूद हैं। वाहनों की संख्या बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ दिल्ली में इस वक्त हालात क्या है। न्यूज़ वन इंडिया लोगों से अपील करता है कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलें। ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने का हमारा मकसद यही है कि लोग दिल्ली की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें और जो लोग कर्फ्यू का वायलेंस कर रहे हैं, कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं, वो ना तोड़े। ये हालात आपके सामने हैं सीएनजी की शवदाह गृह का। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले ये पंजाबी बाग का शव गृह है जहाँ पर सीएनजी से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी की तूफान से लड़ रही है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा संकट दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हो गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके कारण मरीजों की जान पर बनाई है। सीएम केजरीवाल लगातार केंद्र से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए। राजीव गांधी से फिर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा। कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। दिल्ली कोरोना से करहा रही है। ऑक्सीजन की कमी और खत्म होते बेड वेंटिलेटर कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग को कमजोर कर रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ वक्त के लिए ही बचा है। ऐसे में सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत ही दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं कुछ अस्पतालों के नाम आपके सामने बता देता हूँ। जैसे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डीडीयू अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहाँ पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है।
अंबेडकर अस्पताल में अभी 24 घंटे की ऑक्सीजन है। दीपचंद बंधु में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट का है, इसमें 8 घंटे की ऑक्सीजन है, 10 घंटे की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो BL कपूर में 8 से 10 घंटे की है अभी ऑक्सीजन। बत्रा में भी 8 से 10 घंटे की है। वेंकटेश्वर अस्पताल में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। बहरहाल कोरोना संकट के बीच दिल्ली के लिए राहत भरी खबर ये है कि समय रहते अस्पतालों को ऑक्सीजन की काम चलाऊ खेप मिल गई है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। कई अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में सवाल है कि बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दिल्ली कोरोना से जंग कैसे लड़े। आखिर ऐसे लड़ेंगे तो कोरोना से संग्राम कैसे जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों की सांसें ऑक्सीजन की कमी से अटकी हुई हैं। जहां एक ओर अस्पताल में बेड फुल है तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या फिर कुछ घंटों के लिए थोड़ी सी बची हुई है। दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया ने और सीएमओ से खास बातचीत की। देखिए। मौजूद है दिल्ली के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में, जिसे कुछ टाइम पहले फुल कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया था। हमारे साथ यहाँ के सीएमओ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हॉस्पिटल में रेगुलर कितने पेशेंट्स आते हैं और किस तरीके की सुविधाएं हॉस्पिटल उनको दे रहा है। सर, एक बार अपना परिचय दे। आई एम डॉक्टर मंजुनाथ। आई एम CMO इन दीपचंद बंधु हॉस्पिटल करेंटली। सर, रेगुलर कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में जैसे लास्ट नाइट हमने देखा था लगभग 40 to 50 पेशेंट आए थे, जिसमें हम माइल्ड डिजीज है जिनको who are capable of home quarantining themselves. We advise them all the medicines. We do chest X-ray and we do all the blood investigation and we advise them for home quarantine. And there are some people for whom the home quarantine may not be possible because they may be poor, उनके घर में शायद जगह नहीं रह सकती है, तो उन लोगों के लिए हमारे हॉस्पिटल के साथ एक बैंक्वेट हॉल लिंक्ड है, जिसमें आज सुबह का डेटा मैंने देखा है 43 बेड्स अवेलेबल है, बट दिस आर फॉर स्टेबल पेशेंट्स। उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप के लेवल पे आराम से सांस ले पा रहे, बस उनको क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं है। इन लोगों को हम बैंक्वेट हॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हॉस्पिटल्स में बेड की बात करें तो हॉस्पिटल में बेड्स कितने अवेलेबल हैं बैंक्वेट हॉल को छोड़ के हॉस्पिटल्स में? हॉस्पिटल में some 220 बेड्स अवेलेबल है, पर उसमें 4th और ICU बेड जो है, क्रिटिकल केयर बेड, ICU बेड है 10 है हमारे पास वेंटिलेटर, और 4th और 5th लेवल पे भी हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, उसमें भी सारे पेशेंट कम्प्लीटली फिल्ड है। रेस्ट ऑफ द फ्लोर्स जो है उसमें कुछ ऑक्सीजन पोर्ट्स वाले बेड है, जिसमें बेड के पास ही ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और कुछ बेड्स पे जो है ऑक्सीजन पोर्ट लगे नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि बैंकेट हॉल भी एक हॉस्पिटल की फॉर्म में चेंज किया हुआ है फिलहाल पेशेंट्स के लिए, तो क्या वहाँ पे भी पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन वगैरह सब? मैम वो तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आई थिंक, एंड करंटली द ओनली स्टेबल पेशेंट्स आर केप्ट देयर हु डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन और एनी क्रिटिकल केयर सपोर्ट। सर, अभी कुछ दिनों से एक बार ये बात भी आया था कि अभी जैसे ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। मैम हमारे हॉस्पिटल में वी हैव इनफ सप्लाईज। लास्ट टाइम आई वेंट एंड चेक कि हमारे जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लायर है उस टैंक में 1400 MTS के आसपास था, और लास्ट नाइट फिर से उन्होंने आके रिफिल करके गया है। और इसके अलावा हमारे एक सिलेंडर प्लांट है यहाँ पे, उसमें 67 सिलेंडर्स ऑन द बैकअप रखे हुए, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है सो इमीडिएटली इट कैन टेक बैकअप फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 hours। दिस इज व्हाट स्टेटस वी आर हैविंग करंटली एट प्रेजेंट। दिस इज व्हाट आई हैव चेक्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड। सीएमओ होने के नाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, सब मास्क ज़रूर पहनिए, और मेनली अभी कर्फ्यू लगा हुआ है उसका बाकायदा पालन कीजिए, कर्फ्यू को कोई तोड़िए मत, और जिसको भी खांसी जुकाम वगैरह घर में भी आता है वो अपना जल्द से जल्द टेस्ट करवाए किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, और ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ। ये मत हमेशा सोचिए कि मैं घर में ही रह के अपना इलाज कराऊंगा, घर में शायद जगह अगर नहीं है तो ऐसे बैंक्वेट हॉल फैसिलिटी है, जैसे हमारे बैंक्वेट हॉल में स्टेबल पेशेंट के लिए जिनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, 43 बेड्स आज सुबह के टाइम में अवेलेबल थे। वैसे फैसिलिटीज़ का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि बैंक्वेट हॉल में जो 40 बाकी 7 पेशेंट्स के आसपास जो थे सब कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड के सिम्टम्स क्या हैं, और साथ साथ लोगों को यही सलाह देते हैं
कि अपना डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क लगा कर रखिए, और अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, स्टेबल पेशेंट हैं, तो खुद को घर में आइसोलेट करके खुद का ध्यान रखिए। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत चल रही है और ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान बचाने में सहायक साबित हो रही है। ताज़ा मामला नॉर्थ दिल्ली के गुलाबी बाग के सुपर स्पेशलिटी NKS हॉस्पिटल का है, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते यहां भर्ती 130 मरीजों की जान पर बन आई थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले के DCP एंटो अल्फोस ने खुद कमान संभाली और ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते मायापुरी इलाके से हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी स्थित अमर लीला अस्पताल के लिए दिल्ली पुलिस से फरिश्ता साबित हुई है। पश्चिमी जिला पुलिस को अमर लीला अस्पताल से देर रात सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन कुछ देर में खत्म होने वाली है और यहां 30 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली की अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर अमर लीला हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। कोविड रोगियों और अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को इस मदद के लिए शुक्रिया कहा है। 21 अप्रैल को करीब 9 बजे हमको कॉल मिली B1 जनकपुरी अमर लीला हॉस्पिटल से, और उन्होंने बताया कि उन लोगों के पास ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई तो उनके पास करीब 32 कोविड पेशेंट्स हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। जैसे ही हमको ये खबर मिली, हम लोग एक्शन में आए और हम लोगों ने जितने भी हमारे आसपास में ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले सप्लायर्स थे उनसे बात करी, और हमने 3 जगह हम लोगों को ऑक्सीजन मिली, कीर्ति नगर से, गोल मार्केट से और मायापुरी से, जहां से कुल मिला के हमने 11 सिलेंडर पूरे इकट्ठे कर तुरंत हॉस्पिटल अमर लीला हॉस्पिटल B1 जनकपुरी को पहुंचाए, जिससे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं आई। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमर लीला जनकपुरी हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये वही अस्पताल है जहां बीती रात ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की शिकायत पश्चिमी जिला पुलिस को यहां से दी गई, और जैसे ही पश्चिमी जिला पुलिस को ये सूचना मिली अस्पताल की ओर से कि यहां ऑक्सीजन की कुछ ही देर में कमी होने वाली है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दिल्ली की 3 अलग अलग जगहों से सिलेंडरों को लेकर के आज पुलिस इस हॉस्पिटल तक पहुंची, जहां 30 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा था। पुलिस का ये जो काम था कि कई जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर को यहां तक पहुंचाने का, इससे उन लोगों की जान पर राहत बन पड़ी जो यहां इलाज करवा रहे थे, और साथ ही पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। इसके लिए पश्चिमी जिला पुलिस बधाई की पात्र है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में कोरोना महामारी से दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही है और एक और अस्पताल में डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पुलिस भी लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी के ACP सुनील कुमार और SHO दया सागर NH 24 में लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। वो जो है हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और मास्क पहने, और जो बिना विदाउट एनी वैलिड पास के जो जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनको वापस भिजवा रहे हैं, जिससे कि भीड़ सड़कों पे भीड़ ना बढ़े। सर लोगों का किस तरीके का बिहेव है दिल्ली पुलिस के पास? ठीक है, लोग बात कोऑपरेट करते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उनको समझाया जाता है तो मान जाते हैं। तो ये जो अधिकतर जो लोग हैं उनके ई-पास है सर? हाँ, काफ़ी लोगों के पास पास ही है, जो ई-पास बने हुए हैं, कुछ मोबाइल में दिखाते हैं, कुछ लोग। राजधानी दिल्ली में कोरोना से निपटने में सरकार की मदद के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। संत निरंकारी मिशन ने बुराड़ी स्थित अपने एक हॉल को कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर निरंकारी मिशन के सेवादार तैयारियों में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो यह दिल्ली सरकार और निरंकारी मिशन के संयुक्त प्रयास से करीब 1000 बिस्तर का ये कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है,
जिसमें लोगों के मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है। यह एक बुराड़ी में स्थित निरंकारी मिशन का ग्राउंड है और आप जैसे यहाँ बेड देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 1000 बेड के आसपास की तैयारी हो रही है। और आप में नज़र मारेंगे तो आप देखेंगे तैयारी चल रही है और बहुत बड़ा एक हॉल है। इसके अंदर पंखे, लाइटें और हर चीज़ की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और दिल्ली सरकार और निरंकारी मिशन के संयुक्त अभियान के तहत ये कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा और इसके अंदर कोई भी अपना इलाज करवा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस हिसाब से तादाद बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये जो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है कितना लाभदायक होगा। ललित लोधवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। कोरोना वायरस वह दिल्ली के लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कस्तूरबा नगर 58S से नगर पार्षद ने लोधी रोड के सरकारी आवास को SDMC के कर्मचारियों के साथ सैनिटाइज किया। पार्षद सीमा भूपेंद्र मल्लिक ने अपने हाथों से आवास को सैनिटाइज किया और लोगों की आम समस्याओं को भी हल किया। पार्षद ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जैसे दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूँ लोधी रोड के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर जो इलाके की जो काउंसलर है सीमा भूपेंद्र मलिक यहाँ पर है, मौजूद है। और देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि वो जो यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर्स है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। वो अपने हाथों से खुद सैनिटाइज कर रही है। जो यहाँ पर जो है कोरोना की जो लगातार बढ़ती जा रही है, मेरे साथ सीमा भूपेंद्र मलिक है जो जिस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजिंग का वो काम कर रही है, लाइटों लगाने का काम कर रही है और जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो भी यहाँ पर लगातार वो अपनी देख रेख में कराती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है क्वार्टर के। जिस तरीके से यहाँ पर जो निगम पार्षद है वो सैनिटाइज करा रही है, किस समस्याओं को जो लेकर जो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं वो बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? अनूप जी, किस तरीके की जो यहाँ पर समस्या आती है, जिस तरीके से कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं, आपकी निगम पार्षद आपके यहाँ पर आई हुई है? आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि जब पहले लॉकडाउन लगा था तो हमारी निगम पार्षद यहाँ पर सैनिटाइजर्स का काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। कल हमारी बात हुई, जैसे कि कल से लॉकडाउन लगा है, कल हमारी बात हुई हमारी निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक जी से। उन्होंने बोला कि आपको देरी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, कल के कल यहाँ पर सैनिटाइजर किया जाएगा। और यहाँ से आप सुबह से देख रहे हैं कि सुबह से कम 3-4 घंटे से हम लोग भी साथ हैं। उससे पहले से ये लोग यहाँ पर आकर इस तरह का वर्क कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। वह दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद से ही लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। पलायन कर रहे मजदूरों का कहना है कि हम रोज कमाने वाले हैं और खाने वाले हैं। जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो न हमारे पास कुछ खाने को है न कमाने को, इसलिए अपने घर वापस जा रहे हैं। वहीं इन मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर टूर एंड ट्रेवल्स वाले मन मुताबिक किराए भी वसूल रहे हैं। लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और वहीं मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे साथ मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बिहार जा रहे हैं। किस कारण से आप बिहार जा रहे यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, मजदूरी नहीं चल रहा है। कहाँ, ये दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते हो? हम लोग का गुदाम में काम करते थे। हाँ, तो क्या कारण है जाने? चल रहा है, बंद हो गया तो क्या करें। एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नहीं, अभी तक एक टाइम खाने का कोई चीज़ मिल रहा तो 5 हज़ार तो दूर गया। अगर बस के किराए की बात की जाए तो आपने क्या किराया दिया? बस में किराया दे के जा रहे हैं। क्या किराया लिया है बस वाले ने? वो बस में घर से कॉन्टेक्ट किया बात। अच्छा, घर से कॉन्टेक्ट। हाँ, कुछ और भी मजदूर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सलीम। सलीम, कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं। बिहार किस लिए? दिल्ली से पलायन करके बिहार क्यों जा रहे हो? ये मजबूरी है कि लॉकडाउन हो गया, हम लोग को खाने पीने का नहीं है और यहाँ क्या खाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से एक आज ऐलान किया गया है कि मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपए भी दिए जाएंगे। अच्छा, दिल्ली सरकार से ऐलान किया गया है कि मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार। अच्छा, अब तो हम तो टिकट कटा लिए हम लोग। क्या टिकट का किराया दिया है? क्या टिकट का किराया 2300 रुपया लिया है। पहले कितने लेते थे? पहले लेते थे 11,500-1200। अच्छा, तो मतलब अब डबल किराए पे आप लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। हाँ, मजबूर हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि मज़दूरों की हालत इस टाइम वो है कि कोरोना में बढ़ती बीमारी के कारण डबल किराए पे उन्हें दिल्ली छोड़ के अपने गांव जाना पड़ रहा है। वहीं जैसे आपने देखा कि सलीम ने बताया कि जहां रोज़ाना में अगर टिकट खरीदने पे 1100 रुपये लिए जाते थे, वहीं अब 2300 रुपये की टिकट लेकर वो बिहार की ओर जा रहे हैं। आगे क्या होता है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है, देखने वाली बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।